1910 में अंग्रेजों के द्वारा शुरू हुई कंपनी ने आज पूरे इंडिया में इस तरह का साम्राज्य फैलाया हुआ है कि हर दुकान में, हर मोहल्ले में आईटीसी का प्रोडक्ट जरूर मिलता ही मिलता है। आईटीसी के प्रोडक्ट को हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, इसके अलावा यपी नूडल्स जैसे प्रोडक्ट डेली बेसिस पे कंज्यूम किए जाते हैं। इसके टोटली 25 से ज़्यादा एफएमसीजी ब्रांड्स है जो आईटीसी के अंडर में आएगी। तो आज की वीडियो हम यही डिकोड करने वाले हैं आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस के बारे में कि अगर आप आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका मार्जिन्स कितना आएगा, आरओआई, पेबैक, आपको मैन पावर कितनी रखनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आईटीसी इंडिया की लेजेंडरी कंपनी में से एक मानी जाती है एफएमसीजी में। देखिए 1910 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया इस नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ सिगरेट नहीं बेचती है, सिगरेट के अलावा बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के अंदर में आते हैं। संजीव पुरी जी इसके मैनेजिंग एंड चेयरमैन डायरेक्टर है एंड कैलकाटा में इनका ऑफिस है। अब बात करते हैं एफआईटीसी के साम्राज्य के बारे में। देखिए आज की वीडियो में हम एफएमसीजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। बट आईटीसी ब्रांड के अंदर ही आपको होटल्स मिलेंगे आईटीसी के, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलग अलग सेगमेंट्स है। तो आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी आशीर्वाद आटा नहीं बेचता, आईटीसी सिर्फ टोबैको नहीं बेचता है, सिर्फ आईटीसी सिगरेट नहीं बेचता, आईटीसी का एक सेगमेंट है। उसी तरह से होटल एक सेगमेंट है, उसी तरह से पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग एक सेगमेंट है। आज हम एफएमसीजी बिजनेस को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांड्स की तरफ चलते हैं जो आईटीसी ने बनाई है, जो आईटीसी की अम्ब्रेला के अंडर में आप सेल कर सकते हो। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट के बिस्कुट आप खाते होंगे, कुकीज़ आप खाते होंगे, बिंगो टेढ़े मेढ़े ये जरूर आप खाते होंगे, यपी नूडल्स, अगर इंडिया में किसी दुकान में मैगी नहीं मिल रहा है नेस्ले का तो उस दुकान में दूसरा प्रोडक्ट यपी जरूर मिल रहा होगा। फियामा और विवेल के शैम्पू कह रहा हूँ मैं, आपने साबुन यूज़ किए होंगे। सेवलॉन, इंगेज, क्लासमेट की कॉपी आपने यूज़ की होगी। मंगलदीप की अगरबत्ती और धूप का आपने यूज़ किया होगा। जी हाँ, इतने फेमस ब्रांड आईटीसी के अम्ब्रेला में आते हैं। सिर्फ इसका काम सिगरेट बेचना नहीं है। हमें आईटीसी को हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर क्यों चूज़ करना चाहिए, आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर हमें क्यों चूज़ करना चाहिए? भाई डेली बेसिस की डिमांड है इनकी। आटा चाहिए, बिस्कुट चाहिए, नूडल चाहिए, स्नैक्स चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, तो डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सालों का ब्रांड ट्रस्ट, 125 सालों का लगभग ब्रांड ट्रस्ट आपको मिलता है। पोर्टफोलियो भाई डाइवर्सिफाइड है, फ्रॉम पर्सनल केयर टू स्टेशनरी, और वॉल्यूम लेड इकोनॉमिक्स है। भाई अगर आप वॉल्यूम में जीत पा रहे हो, अगर आपकी हर एक दुकान तक पहुँच है, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक पहुँच है, तो भाई आपका धंधा सस्टेन करेगा और बहुत लंबे समय तक आप ग्रो करोगे। अब कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है हम वही समझेंगे। आप जनरल ट्रेड के नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है वो ले सकते हो, आप इनके सुपर स्टॉकेज या सीएनएफ बन सकते हो। सिगरेट या टोबैको का अलग से आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंस ले सकते हो। और कैटेगरी स्पेसिफिक, जी मुझे तो सिर्फ पर्सनल केयर ही बेचना है, मुझे तो सिर्फ एजुकेशन में ही बेचना है, तो वो चीज़ आप इनके कैटेगरी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। अब बात करते हैं, देखो बहुत सारे आईटीसी के नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं। आईटीसी अपनी वेबसाइट पे कभी भी क्लेम नहीं करता है कि तुम्हें X% का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करेगा आप किस एरिया में अपनी दुकान खोलोगे, किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्टार्ट करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक डिलीवरी व्हीकल आप किस तरह से डिलीवरी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉफिट मार्जिन आपका ऊपर नीचे करेगा। लेकिन कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आईटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉफिट मार्जिन की जानकारी नहीं दी गई है। 20 से 30% का मार्जिन नहीं है, क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मिनिमम 8 से 10 लाख की ज़रूरत पड़ती है और अपर साइड में 15 से 20 लाख। आप हमेशा मेरे से ये पूछते हो कि आप हमेशा रेंज क्यों बताते हो। आप कभी भी आईटीसी से बात करोगे वो कभी ये नहीं कहेगा कि 10 लाख में आपका धंधा स्टार्ट हो जाएगा, वो भी एक रेंज देगा। भाई आप कितना इनिशियल माल उठाओगे उनसे, कितना टेरिटरी लॉक इन करोगे आप अपने साथ कि 5 किलोमीटर का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा मिल जाएगा, इसके अंदर कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कितना अलग अलग आप इन्वेंट्री उठाते हो, कितना डिफरेंट आइटम्स की, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मिनिमम भाई 8 से 10 लाख लगा के चलिए। अब आप ये सोचेंगे यार 10 लाख तो मेरे पास है, क्या मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट करूं? भाई बिल्कुल मत करना।
जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आते हो तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको ये समझना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल इन परचेज करता है कंपनी से, आईटीसी से, नेस्ले से एडवांस में पेमेंट करना होता है नेस्ले को, आईटीसी को। बट जब आप आगे माल दोगे, रिटेलर को माल दोगे, भाई क्रेडिट पे देना पड़ सकता है, 15 दिन का क्रेडिट, 30 दिन का क्रेडिट, तो आपका पैसा क्या मार्केट में फंसा होगा बहुत समय के लिए। तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए एडिशनल 10 लाख की जरूरत पड़े। 10 लाख तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 10 लाख का वर्किंग कैपिटल भी हो, कि ऐसा ना हो कि यार एक आपके पास 10 लाख था, सारा तो लग गया, अब पैसा मार्केट से आया नहीं है, कंपनी कह रही है भाई माल खरीदो नहीं तो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर देंगे। तो बफर लेके चलना भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सिगरेट एंड टोबैको की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप देख सकते हो। मार्जिन भाई थिन मार्जिन होते हैं, कम मार्जिन होते हैं, 5-6% का मार्जिन होता है। 100% के, 30% के मार्जिन नहीं होते। कोई भी ऐसा क्लेम कर रहा है भाई फ्रॉड है वो सीधा। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायर्ड होती है। अगर आप माल ज़्यादा परचेज करोगे, टेरिटरी ज़्यादा लॉक इन करोगे, तो जाहिर से बात है 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी। सुपर स्टॉकेज एंड सीएनएफ में तो बहुत ज़्यादा, मतलब 2,500-3,000 की भी ज़रूरत पड़ती है। अब डिलीवरी व्हीकल, भाई जाहिर सी बात है आपको 1 से 2 डिलीवरी व्हीकल लेने पड़ेंगे। टाटा पिकअप या फिर आपका जो ई लोडर्स होता है वो भी आप ले सकते हो। ई लोडर तो जनरली आपके 4 लाख के अंदर में आ जाता है, टाटा पिकअप 7-8 लाख में आता है। तो जो भी आपको सही लग रहा है वो आप लीजिए। बिलिंग एंड इन्वेंट्री का एक सिस्टम होना चाहिए भाई, जहाँ पे जीएसटी बिलिंग, बिल कटेंगे रिटेलर्स के नाम पे, जो भी है वो चीज़ होनी चाहिए। टेरिटरी प्रॉक्सिमिटी भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, डीलर बिजनेस में, कि आपको कंपनी कितने एरिया का रेडियस देते हैं, कितना एरिया आपको देते हैं कि इस 2 किलोमीटर के रेंज में भाई आप ही माल बेचोगे, जितनी दुकानें हैं आपकी अंडर में ही आएगी। सिक्योरिटी एंड प्रोविज़न, रैकिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रा की रिक्वायरमेंट होती है। मैन पावर देखिए यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि आपको लगेगा इतना हायर करना पड़ेगा। भाई देखिए आप जितनी ज़्यादा दुकानों तक आपकी पहुँच होगी, जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा मैन पावर लगेगा। बेसिक अगर आप पकड़ के चलोगे भाई 3-4 लोग की ज़रूरत तो लगेगी ही लगेगी मिनिमम। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आधार पैन, भाई आप जाहिर सी बात है कहीं पे अप्लाई करोगे, आधार पैन आपके पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी। जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करो, पार्टनरशिप डीड में करो, या फिर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड बना के, तो आपको सीआईएन कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, कंपनी का करंट अकाउंट होना चाहिए। प्रॉपर्टी ओनर्स की भाई आपके पास रेंटल, अगर आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसकी लीज एग्रीमेंट या फिर रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस या शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैंसल्ड चेक, ये आपको कंपनी को जमा करना होता है। अब बात करते हैं वेरीफाइड सोर्सेज की, भाई अप्लाई कैसे करना है। आईटीसी के पोर्टल पे कॉन्टैक्ट अस का आपको पेज मिलेगा, वहाँ पे आपको अपनी क्वेरी डाल देनी है डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की फॉर्म में। वहाँ पे डाल दीजिए, उनकी टीम एसेस करेगी आपको, आपसे बात करेगी और देखेगी, फिर आपको फिर लोकेशन का अप्रूवल दिया जाएगा। भाई इनमें इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 20 लाख रुपए, मेरे पास 30 लाख रुपए, मैं आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनकी टेबल पे जाना पड़ता है, वो एक तरह से आपका इंटरव्यू लेंगे, डिस्कशन लेंगे, तब जाके आपको एग्रीमेंट एंड ऑनबोर्डिंग की जाएगी। आपको लेकिन लोकल मार्केट की समझ होनी चाहिए। अगर लोकल मार्केट की समझ नहीं है तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन धंधे में मत जाना। बेनिफिट्स एंड रियल चैलेंजेस की बात करेंगे। देखिए बेनिफिट तो है, सालों का ब्रांड ट्रस्ट आपको मिलता है, डेली कंजप्शन के प्रोडक्ट मिलता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, और स्ट्रांगली लिस्टेड कंपनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है वो आपको बैक करेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। अब क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिए थिन मार्जिन बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल आपको बहुत दिन तक पैसा फंसा रहेगा, जो मैंने रिटेलर की कहानी बताई कि मार्केट में आपका पैसा फंसा रहेगा क्रेडिट में, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके थे इस वीडियो को देखने से पहले, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस किया है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं, फ्रेंचाइजी फी के बारे में, मार्केटिंग सपोर्ट, भाई मार्केटिंग सपोर्ट की तो क्या बात करें, मार्केट में ऑलरेडी आईटीसी के प्रोडक्ट की डिमांड है, आपको तो डिमांड को बस फुलफिल करना है। आज की वीडियो में हमने हर एक चीज़ों को डिस्कस किया। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स, कन्फ्यूज़न होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो आप कौन से फ्रेंचाइजी के ऊपर चाहते हो, हमें इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं।